बैक टू द चैनल राइट। और आज की वीडियो में हम वर्क मैनेजर पर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे वर्क मैनेजर वाले सीरीज़ में 2 पार्ट हो चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको इस पार्ट को कंटिन्यू करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बता दूं कि पहले के 2 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट हमारा एक ओवरव्यू वाला पार्ट था, जिसमें मैंने वर्क मैनेजर के एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने गेटिंग स्टार्टेड वाली गाइड करी, जिसके अंदर हमने एक वन टाइम रिक्वेस्ट देखा कि एक सिंपल वन टाइम रिक्वेस्ट को कैसे जनरेट करते हैं। ये दोनों के बारे में आप आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो पढ़ना भी काफ़ी आसान आपको रहेगा। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं गेटिंग स्टार्टेड गाइड। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या है हमारी वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं आज की वीडियो में, हम देखेंगे शेड्यूलिंग वन टाइम एंड रिकरिंग वर्क। तो वन टाइम तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, आज हम देखेंगे रिकरिंग वर्क। रिकरिंग वर्क से मेरा मतलब है पीरियोडिक वन टाइम, पीरियोडिक टाइम रिक्वेस्ट, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है सेटिंग वर्क कंस्ट्रेंट। और सेटिंग वर्क कंस्ट्रेंट में हम कैसे क्या होता है, जैसे मैं पहले आपको थोड़ी हिंट दे चुका हूँ कि आप अपने वर्क मैनेजर पे कुछ कंस्ट्रेंट सेटअप कर सकते हैं। कि जैसे कि आपने उस पर कंस्ट्रेंट लगाया कि सिर्फ जब मेरा डिवाइस चार्जिंग कर रहा हो तो ही मेरी वर्क रिक्वेस्ट रन हो, या फिर कह सकते हैं जब मेरा डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड हो तो ही मेरी रिक्वेस्ट रन हो। तो एक कुछ तरीके के कंस्ट्रेंट है जो आप अपने वर्क पर लगा सकते हैं, और उन कंस्ट्रेंट को मीट होने के बाद ही आपकी रिक्वेस्ट जनरेट रन होगी, अदरवाइज आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रन नहीं होगी। तो एक कंस्ट्रेंट है जो आप अपनी वर्क रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। फिर है गारंटी ए मिनिमम डिले इन वर्क एग्जीक्यूशन। आप कुछ डिले लगा सकते हैं अपने वर्क एग्जीक्यूशन में, जैसे कि आपका वर्क सपोज वैसे तो क्या होता है कि वर्क रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी आपके वर्क को रन करने की कोशिश करेगा, पर अगर आप एक डिले लगाते हैं तो जिस टाइम वो उसको रन कर सकता है, सपोज एट टाइम टी वो उसको रन कर सकता है, और आपने उसको डिले लगा दिया 10 मिनट का, तो वो टी पे नहीं रन करेगा, वो टी प्लस 10 पे रन करेगा, वो कुछ डिले के बाद रन करेगा। ठीक है, फिर आती है सेटिंग रिट्राई एंड बैकआउट स्ट्रेटेजी, पासिंग इनपुट डाटा टू वर्क और ग्रुप रिलेटेड वर्क टुगेदर यूजिंग टैग। इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में पहले 3 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी के शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू है, इसके में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। फिर है शेड्यूलिंग वन टाइम वर्क, ये भी हम पहले देख चुके हैं। बात करते हैं शेड्यूलिंग पीरियोडिक वर्क से। तो हमें पीरियोडिक वर्क शेड्यूल करना है। पीरियोडिक वर्क फिर भी हम जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। एग्जांपल क्या है पीरियोडिक वर्क का? पीरियोडिक वर्क का एग्जांपल है व्हाट्सएप का सिंक्रोनाइजेशन वाला काम। तो व्हाट्सएप क्या करता है कि हर 24 आवर्स में आपके डाटा को अपने सर्वर से सिंक्रोनाइज करता है। अब हर 24 आवर में वो ऐसा कर रहा है, तो कर क्या रहा है, उसने एक पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट बनाई है जिसका टाइम इंटरवल 24 आवर है। तो उससे क्या होगा कि हर 24 आवर बाद जो वर्क आपने डिफाइन किया है वो वर्क रन होगा, वो वर्क एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आप टाइम इंटरवल इसको बताते हैं कि मैं कितना टाइम मैं चाहता हूँ, और उस टाइम के बाद हर उतने टाइम बाद वो आपके वर्क रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक वर्क रिक्वेस्ट जनरेट करी है, और इसमें आप देख सकते हैं इसने टाइम जो सेट किया है वो 1 आवर सेट किया, मतलब हर 1 आवर बाद इसकी जो वर्क रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट होगी। बता दो कि आपका जो मिनिमम टाइम है, जो आपका मिनिमम ये पीरियड ऑफ टाइम है, वो कम से कम 15 मिनट होना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप कितना भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट को कैसे जनरेट करना है। तो हम पिछली वीडियो वाला प्रोजेक्ट है ये, जिसमें हमने एक सिंपल वर्क रिक्वेस्ट जनरेट करी थी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पहले यहाँ पे क्या था, अगर आपने, मैं आपको बताता हूँ, पिछली वीडियो में यहाँ पे ऐसे था वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट। मैंने कुछ चेंजेस कर दिए इसमें, वो मैं बस हटा देता हूँ, फिर आपको वहीं से बताएंगे। तो ये पिछली वीडियो में ऐसे था कुछ, आप इतना आपके पास, आप सबके पास होगा, यहाँ तक आप सब कुछ कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अभी आपको क्या करना है, इस वन टाइम को आपको चेंज कर देना है पीरियोडिक में, क्योंकि अब हम पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट आपने कर दिया, और अब आपको इसे बताना होगा टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल आपका कितना भी आप दे सकते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स। तो सपोज मैं यहाँ टाइम इंटरवल देता हूँ 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स को पास किया, फिर मैं इसको बताऊँगा 30 क्या चीज़ है। अब इसको क्या पता है, 30 मिनट है, 30 सेकंड है, 30 आवर्स है, तो इसको बताना पड़ेगा। तो बताते हैं टाइम यूनिट डॉट मिनट। तो इसको हमने बता दिया कि ये हमारी जो है ये हमारी मिनट में है। ठीक है, यहाँ पे देखते कुछ एरर दिखा रहे हैं, ओ पीरियोडिक टाइम नहीं, पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट सिर्फ। तो हमने यहाँ पे एक पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट जनरेट करी जिसका जो रिपीट इंटरवल है वो 30 मिनट्स है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको रन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, हम सीधे 30 मिनट हम वेट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको रन कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है फ्लेक्सिबल रन इंटरवल। फ्लेक्सिबल रन इंटरवल क्या है, तो सपोज आपका जैसे अब आपका जो रन ये इसमें यहाँ पे रिपीट इंटरवल है वो सपोज 30 मिनट है, या फिर आप कह सकते हैं सपोज 24 आवर्स है। अब होगा क्या कि आप चाहते हैं कि अब 24 आवर आम सी बात है, काफ़ी बड़ा इंटरवल है। अब आप चाहते हैं कि उसके एक पर्टिकुलर इंटरवल में आपकी रिक्वेस्ट रन हो। कैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे इन्हें 3 इंटरवल दिए हैं, 24 आवर्स के इंटरवल है, पहला इंटरवल 24 आवर्स, फिर 24 आवर्स और फिर 24 आवर्स। तो इस तरह के इंटरवल से 24 आवर्स के ईच। अब इसमें कभी भी रन हो सकते हैं आपकी वर्क रिक्वेस्ट, पर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड में रन हो, तो उसको हम फ्लेक्स पीरियड कह रहे हैं। यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे ब्लैक डॉट से दिखाया है, ये पूरा जो है इंटरवल 1 आपका एक इंटरवल है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो लास्ट का जो ग्रीन वाला सेक्शन है, ये इतना सेक्शन जो है, ये इतना वाला सेक्शन खाली इसमें ही रन हो, तो आपने इसको एक फ्लेक्स पीरियड दे दिया कि मैं इस पूरे रिपीट इंटरवल के एक पर्टिकुलर इंटरवल में चाहता हूँ कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो रन हो, तो इसको हम फ्लेक्स पीरियड कह रहे हैं। तो अब जैसे आपको 24 आवर का इंटरवल है, रिपीट इंटरवल जहाँ पे हम ऊपर सेट कर रहे थे, और आप चाहते हैं कि उसकी लास्ट 15 मिनट्स में ही मेरी वर्क रिक्वेस्ट जो है वो एनक्यू हो, तो वो आप इसके जरिए कर सकते हैं। कैसे करना है वो काफ़ी आसान है, देखते हैं।
आपको क्या करना है, सिंपल, आपने यहाँ पे रिपीट इंटरवल दे दिया, अब आपको देना है फ्लेक्स इंटरवल। तो ये फ्लेक्स इंटरवल लास्ट से स्टार्ट होगा, जैसे आपने 15 मिनट दिया है तो मतलब लास्ट की 15 मिनट्स, आपने 30 मिनट दिया है तो लास्ट की 30 मिनट्स। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि फ्लेक्स इंटरवल जो है वो रिपीट इंटरवल से कम होना चाहिए, आम सी बातों से कम होगा तो ही उसके अंदर आ पाएगा। तो इसको मैं देता हूँ टाइम यूनिट डॉट मिनट्स। तो अब मैंने क्या कहा कि मेरा 30 मिनट का रिपीट इंटरवल है और 15 मिनट लास्ट 15 मिनट का फ्लेक्स इंटरवल है, मतलब हर 30 मिनट में मेरा वर्क एक बार रन होगा और उस 30 मिनट के अंदर कब होगा, उसकी लास्ट 15 मिनट में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसको भी हम रन नहीं करेंगे क्योंकि आम सी बात है उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन पीरियोडिक वर्क। लेकिन उससे पहले हम वर्क कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं, कंस्ट्रेंट हमें कैसे लगाने हैं। तो कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट वर्क इज डेफर्ड अंडर ऑप्टिमल कंडीशन आर मेट। तो कंस्ट्रेंट्स आपके एंश्योर करते हैं कि जब तक आपकी ऑप्टिमल कंडीशन नहीं मीट हो जाती, जब तक आपका वर्क शिफ्ट होता रहे या फिर आप सकते हैं डेफर्ड होता रहे, रन ना हो। ठीक है, तो द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट आर अवेलेबल टू वर्क मैनेजर। तो वर्क मैनेजर में आप ये वाली कंस्ट्रेंट है जो ये ऑफर करता है, आप लगा सकते हैं। आप नेटवर्क टाइप फिक्स कर सकते हैं कि आपका नेटवर्क टाइप कैसा होना चाहिए। आप कह सकते हैं उसको बैटरी नोट लो, मतलब बैटरी जब लो हो, जब रन ना हो। आप कह सकते हैं कि मुझे चार्जिंग चाहिए तो ही रन हो, या फिर आप कह सकते हैं कि डिवाइस आइडल स्टेट में हो तो ही रन होनी चाहिए आपकी वर्क रिक्वेस्ट। और आप कह सकते हैं कि स्टोरेज लगा सकते हैं कि स्टोरेज कम नहीं होना चाहिए तो ही मेरी वर्क रिक्वेस्ट जो है वो एनक्यू होगी। तो ये कुछ 5 तरीके के कंस्ट्रेंट है जो हमें वर्क मैनेजर ऑफर करता है। अब इनको लगाना कैसे है वो जल्दी से हम देखते हैं। तो खोलते हैं प्रोजेक्ट के बारे से। तो सबसे पहले तो हमें कंस्ट्रेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसी मेथड में हम कंस्ट्रेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रेंट्स एम कंस्ट्रेंट इक्वल टू न्यू कंस्ट्रेंट्स डॉट बिल्डर। फिर आप क्या करेंगे, डॉट बिल्ड। तो आपने बिल्ड कर दिया। अभी आपको कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करने हैं, वो कैसे करने हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे कि आपको लगाना है कि आप चाहते हैं कि जब आपका डिवाइस चार्जिंग पे हो तो ही आपका रिक्वेस्ट जो है वो रन हो। तो सेट रिक्वायर्स चार्जिंग करेंगे और पैरामीटर पास कर देंगे ट्रू, मतलब जब आपका डिवाइस चार्जिंग पे है तो ही आपकी वर्क रिक्वेस्ट जो है वो एनक्यू होगी। ऐसे ही और आपके पास है सेट डिवाइस आइडल, मतलब आपका डिवाइस आइडल स्टेट में होना चाहिए। सो ट्रू कर देंगे तो आइडल में होगा तो रन होगा, इसको फॉल्स कर देंगे तो आइडल में जब नहीं है तो रन होगा। इसी तरीके से सेट स्टोरेज नोट लो, मतलब जब आपका स्टोरेज लो नहीं है तो ही आपकी रिक्वेस्ट रन हो, तो ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से सेट नेटवर्क टाइप। नेटवर्क टाइप में क्या होता है आपको दिखाता हूँ। तो आप इसमें 4 ऑप्शन दिए आपको, कनेक्टेड, मीटर्ड, नोट रिक्वायर्ड और नोट रोमिंग भी दिया इसने आपको। ठीक है, और भी काफ़ी सारे, मतलब जैसे टेम्परेरी, अनमीटर्ड है, पर मेनली हम इनका यूज़ करते हैं अनमीटर का, मीटर का, कनेक्टेड का और नोट कनेक्टेड का। नोट कनेक्टेड शायद इसमें होगा, फिलहाल नहीं है। तो इनका मतलब क्या है, कनेक्टेड मतलब आप किसी भी तरीके के नेटवर्क से कनेक्टेड है, चाहे वो वाईफाई हो चाहे वो मोबाइल डाटा हो, पर आप कनेक्टेड है। मीटर क्या है, मीटर मतलब आपको मोबाइल डाटा, आप समझ सकते हैं कि आप मोबाइल डाटा से कनेक्टेड है। नोट रिक्वायर्ड मतलब आपको कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है, आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट रोमिंग मतलब रोमिंग में नहीं है। और इसी तरीके अनमिटेड है, अनमिटेड मतलब आपका वाईफाई से कनेक्टेड है, वो अनमिटेड वाईफाई जो होता है उसको हम अनमिटेड कह रहे हैं। और टेम्परेरी अनमिटेड मतलब टेम्परेरी वो वाईफाई से कनेक्टेड है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ नेटवर्क टाइप है, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ नेटवर्क टाइप डॉट अनमिटेड, मतलब इससे क्या होगा कि जब मेरा डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट होगा तो ही मेरी वर्क रिक्वेस्ट एनक्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और कंस्ट्रेंट हम देखते हैं हमारे पास कौन से बचे हैं, 5 तरीके के हमारे पास, हमने 4 देख लिए हैं। डॉट सेट देखते हैं हमने कौन सा नहीं देखा है, हमने डिवाइस आइडल देख लिया, हमने स्टोरेज देख लिया, चार्जिंग देख लिया, नेटवर्क देख लिया। अब हमारा बचा है स्टोरेज नोट लो, नेटवर्क, बैटरी नोट लो। यस, बैटरी नोट लो। तो सेट बैटरी नोट लो। तो इससे क्या होगा कि जब आपकी बैटरी लो होगी तो आपकी वर्क रिक्वेस्ट जो एनक्यू नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ 5 तरीके के कंस्ट्रेंट है जो हमें वर्क मैनेजर ऑफर करता है, हमने 5 देख लिए। अब हमने कंस्ट्रेंट का ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब इसको वर्क रिक्वेस्ट पे कैसे सेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे डॉट सेट कंस्ट्रेंट और यहाँ पे हम कर देते हैं कंस्ट्रेंट। जो हमने कंस्ट्रेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम पास कर देंगे तो आपकी कंस्ट्रेंट जो है इस रिक्वेस्ट पे अप्लाई होगी। अब जब ये सब कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेंगे तो ही आपके रिक्वेस्ट रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और सपोज ऐसा होता है कि आप एक कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करें, आपकी रिक्वेस्ट रन होने लगी और बीच में ऐसा कुछ होता है कि कोई कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं करता। सपोज आपने वाईफाई का लगाया, आपका डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड है, आपकी रिक्वेस्ट रन होने लगी और बीच में वाईफाई चला गया, तो क्या होगा कि आपकी रिक्वेस्ट वहीं रुक जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी। और फिर से जब वाईफाई दोबारा से कनेक्टेड होगा वाईफाई से तो वो दोबारा से इसको स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कंस्ट्रेंट में। अभी मैं सारे तो नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें सारे कंस्ट्रेंट, एक काम करते हैं हम एक कंस्ट्रेंट लगा के चेक कर लेते हैं। जैसे वाला करते हैं सेट रिक्वायर्ड चार्जिंग। ठीक है, तो जब आपकी चार्जिंग में होगा तो ही आपकी रिक्वेस्ट रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और इस पीरियोडिक को कर लेते हैं, 1 टाइम कर लेते हैं। एक पीरियोडिक के लिए हमें वेट करने का टाइम नहीं होगा हमारे पास, 1 टाइम वर्क रिक्वेस्ट कर लेते हैं इसको हम, 1 टाइम वर्क रिक्वेस्ट, और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो हमारी एक 1 टाइम रिक्वेस्ट है जिसका कंस्ट्रेंट है कि वो चार्जिंग होने के टाइम ही हमारी जो है वो रन होगी। अब चार्जिंग आप अपने एमुलेटर में कैसे सेट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एमुलेटर है, यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रही होंगी, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आप जाएंगे बैटरी में और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जर कनेक्शन है, AC चार्जर नन, तो मैं नन कर देता हूँ फिलहाल। चार्जिंग को मैं कर दूँगा नोट चार्जिंग। तो अब ये चार्ज नहीं हो रहा है, फिलहाल चार्जिंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और वेट करते हैं। तो अभी हमारी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुकी है, ये आपका स्टार्ट बटन है।
मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि डिवाइस जो है वो चार्जिंग स्टेट में नहीं है, और आप देख सकते हैं चार्जिंग नहीं हो रही। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो अभी अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक किया तो मेरा जो वर्क मैनेजर है वो एनक्यू हो चुका होगा। कैसे देखेंगे, हम जाएंगे ऐप इंस्पेक्शन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो ये वर्क रिक्वेस्ट है, सबसे लेटेस्ट वाली देखते हैं क्योंकि पहले वाली इसमें काफ़ी पड़ी है। ये हमारी लेटेस्ट वर्क रिक्वेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है एनक्यूड, मतलब वो एनक्यूड तो है पर वो रन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट लगा है रिक्वायर्ड चार्जिंग, मतलब उसको कंस्ट्रेंट चाहिए कि चार्जिंग पे होना चाहिए, पर हमारे डिवाइस तो चार्जिंग पे नहीं है। तो जब तक वो चार्जिंग पे नहीं आएगा आपका जो रिक्वेस्ट है वो रन नहीं होगी। आप देखते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू भी प्रिंट नहीं करा रहा। वैल्यू सर्च कर लेते हैं वैल्यू, ताकि हमें दिख जाए। तो अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ हमारा, ठीक है। लेकिन अब एक काम करते हैं, हम इसको चार्जिंग स्टेट में डालते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, इस चार्जर कनेक्शन में करेंगे इसी चार्जर, और नोट चार्जिंग कर देंगे चार्जिंग, ठीक है। तो हमारा अपडेट हो चुका है। अभी हम देखते हैं। तो अभी देखा जैसे आपने चार्जिंग में मैंने इसको लगाया, सारी वैल्यूज प्रिंट होना स्टार्ट हो गई, और ये 2 वर्क रिक्वेस्ट एनक्यू थी से 2 बार प्रिंट करा रहा है। अब यहाँ से देख सकते हैं ऐप इंस्पेक्शन में चलते हैं। तो अब इसका जो स्टेटस है वो रनिंग दिखाने लगा। अभी ये एनक्यूड था, अभी ये रनिंग स्टेट में हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा डिवाइस जो है वो चार्जिंग स्टेट में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दिखाई कैसे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होने पे ही आपका जो रिक्वेस्ट है वो रन होती है। तो ये थे कंस्ट्रेंट, कैसे आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं अपनी वर्क रिक्वेस्ट पे। अब आगे बात करते हैं। तो वर्क कंस्ट्रेंट हमने देख लिए। अब बात करते हैं डिलेड वर्क की। तो डिलेड वर्क क्या है? तो बेसिकली आप अपने वर्क पे एक मिनिमम डिले लगा सकते हैं कि सपोज़ आपने वर्क, वो मैंने आपको पहले बताया कि आपने वर्क रिक्वेस्ट एनक्यू करी, तो होगा क्या कि आइडियली वर्क रिक्वेस्ट कोशिश करेगा जल्दी से स्टार्ट कर दे। सपोज़ वो अभी स्टार्ट हो सकता है, पर आपने अगर डिले लगा दिया तो वो अभी स्टार्ट नहीं होगा, वो अभी से कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगा। और वो कितना टाइम होगा? वो टाइम डिले जो आपने सेट किया उतने टाइम बाद स्टार्ट होगा। और अगर आपने कंस्ट्रेंट लगाए हैं तो जैसे ही कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हुए उसके डिले बाद, मतलब आपका सपोज टाइम टी पे आपका कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गए, तो टी प्लस डिले बाद वो आपकी वर्क रिक्वेस्ट जो है वो एनक्यू होगी। कैसे लगाना है इसको? कुछ नहीं, आसान है काफ़ी। बस आपको यहाँ पे सेट कर देना है डॉट सेट इनिशियल डिले, और यहाँ पे आप पास कर सकते, सपोज मैं पास कर देता हूँ 5 और टाइम यूनिट डॉट मिनट्स। तो 5 मिनट बाद वो मेरा जो वर्क रिक्वेस्ट है वो एनक्यू होगी। देखते हैं इसमें कुछ लिमिट वगैरह तो नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है हमारी कि भाई जैसे उसमें रिपीट इंटरवल में हमारी एक लिमिट थी कि एटलीस्ट 15 मिनट होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि हम इसको ऑब्जर्व कर पाएँ। इसको हम 1 मिनट कर लेते हैं, और फिलहाल के लिए इस कंस्ट्रेंट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रेंट हटा दिया। अब सिर्फ हमने एक इनिशियल डिले सेट किया है 1 मिनट का। और लोकेट खोलते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको हमने क्लियर कर दिया, लोकेट हमारा क्लियर है। वर्क रिक्वेस्ट अभी हमारी देखते हुए पेंडिंग तो नहीं है पहले वाली, वरना हाँ तो सारी सक्सीड हो चुकी है अब तक हमारी। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। टर्मिनेट, ठीक है। तो लोकेट खोलते हैं। अभी हमारा लोकेट बिल्कुल क्लियर है, एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं टाइम जो है वो 5:47 है। मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे। अभी हमारा कुछ वैल्यू प्रिंट होनी स्टार्ट नहीं हुई है। हमें 1 मिनट का वेट करना होगा क्योंकि हमने टाइम डिले सेट किया है 1 मिनट का। तो आइडियली एटलीस्ट कम से कम 1 मिनट लेगा। 1 मिनट के बाद भी कंस्ट्रेंट चेक करेगा, फिर ऑप्टिमल कंडीशन चेक करेगा, तो ही आपके वर्क को एनक्यू कर पाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं हम 1 मिनट का। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे रनिंग स्टेटस में आ चुकी है। लोकेट खोलते हैं तो आप देखते हैं वैल्यू प्रिंट कराने से स्टार्ट कर दी है, और देखते हैं स्टार्ट कहाँ से कराई। तो आप देखते हैं यहाँ पे टाइम इंटरवल आपको दिखा रहा है 5:48:53, मतलब हमने 5:47 पे क्लिक किया था और 5:48:53 पे इसने हमारी वर्क रिक्वेस्ट को एनक्यू करा दिया, जो 1 मिनट से ज़्यादा है। आम सी बात है, एग्जैक्ट 1 मिनट नहीं होगा, ये मिनिमम डिले है। इस डिले के बाद वो एनक्यू कराएगा। अब एनक्यू के बाद रन कब होगी ये डिपेंड करता है आपकी कंस्ट्रेंट पे और ऑप्टिमल कंडीशंस पे, पर 1 मिनट का डिले इसने एटलीस्ट हमें दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, आप इंस्पेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको टाइम स्टार्ट हुआ था 5:47:53 पे। तो इस बार तो एग्जैक्ट 1 मिनट है। 5:47:53 पे हमने इसको एनक्यू किया और ये रन होने स्टार्ट हुई, इसने प्रिंट करना स्टार्ट किया 5:48:53 पे, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट 1 मिनट का डिले इसने यहाँ पे हमें दिया, पर हर बार ये एग्जैक्ट डिले पे रन होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये मिनिमम डिले है, इसके इतने टाइम बाद वो स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा है, बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा एक पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट को कैसे शेड्यूल कराते हैं, पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट को। इसमें हमने देखा रिपीट इंटरवल और टाइम यूनिट। मिनिमम इंटरवल जो होना चाहिए 50 मिनट होना चाहिए। फिर हमने देखा फ्लेक्सिबल रन इंटरवल, अगर हमें अपने इंटरवल का भी एक पीरियड फिक्स करना है कि जिस पीरियड में रन हो, तो वो हम फ्लेक्सिबल रन पीरियड का यूज़ करके कर सकते हैं। फिर हमने देखा कंस्ट्रेंट के बारे में, कंस्ट्रेंट हम पास करके कंस्ट्रेंट थे जो हम पुट कर सकते हैं। हमने चार्जिंग वाला जो कंस्ट्रेंट है उसको लगा के रन करके देखा एप्लीकेशन को। फिर हमने देखा डिलेड वर्क, जो हम टाइम डिले हम अपने वर्क रिक्वेस्ट को देते हैं। तो ये था आज की वीडियो का रिवीजन बेसिकली। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय रहेगा।